बंगाल में तो खिल गया है कमल का फूल और बिहार में गिर गया है गंगा पर का पुल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वेस्ट 24/7 न्यूज़। आज हम जो बात करेंगे वो भागलपुर के गंगा नदी पर बनी हुई एक विक्रमशिला पुल है, जिस पुल ने रातों रात धराशायी हो गया। पुल गिर गया, नदी में समाहित हो गया। पुल गिरने से अब जिसकी जान माल की क्षति हुई, कितने का नुकसान हुआ है, वह तो सवाल अपनी जगह रहने दीजिए। लेकिन इसमें जो जिम्मेदार किसका है, कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से यह इस तरह का घटनाएं बिहार के अंदर लगातार हो रही है। बिहार में कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्ट नेताओं के कमीशन खोरी के चलते पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण पुल गिर गया। कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्ट इंजीनियर ने रिश्वत खा करके जो है सो पुल को गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करवाया और दोषपूर्ण पुल को जो है सो पास कर दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अयोग्य इंजीनियर और अयोग्य ठेकेदारों को अयोग्य कंपनियां जिसको ठेकेदारी मिली उसकी योग्यता ही नहीं थी कि इस तरह की पुल बना पाए, और ऐसे लोगों को, अयोग्य इंजीनियरों की वजह से इस तरह की घटनाएं बिहार में घट रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट से ज़रूर देते जाइएगा। साथ में मैं एक और सवाल, इसका समाधान की ओर चलते हैं। समाधान क्या है? बिहार में अगर किसी भी तरह की दुर्घटना घट रही है, यानी पुल गिर रहे हैं, भवन ढह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर पुल गिरा है, पुल के गिरने से जितना नुकसान बिहार की जनता का टैक्स के पैसे का नुकसान हुआ है, उस टैक्स के पैसे का जो पुल बनने में जो उपयोग किया गया था, उसका दुरुपयोग करके गुणवत्ताहीन पुल का निर्माण जिस इंजीनियर के देखरेख में हुआ है, जिस ठेकेदार के देखरेख में हुआ है, जिन कंपनियों के देखरेख में हुआ है और जिन नेताओं के द्वारा टेंडर दिया गया था, ऐसी कंपनियों को, इन चारों को कंपाइल करके उन सभी लोगों से ये जनता के टैक्स के पैसा की वसूली होनी चाहिए। क्योंकि वो पुल किसी नेता के बाप के पैसे से नहीं बना हुआ था, किसी इंजीनियर के पिताजी के पैसे से नहीं बना हुआ था, किसी ठेकेदार के पैसे से नहीं बना हुआ था। यह बिहार की जनता गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से ये पुल बना हुआ था। और इस पुल के गिरने से जो नुकसान बिहार की जनताओं को हुई है, वो सारा पैसा इन लोगों से वसूली होनी चाहिए। साथ ही अगर किसी जान माल की क्षति हुई है, जान की क्षति हुई है, तो इन चारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। और इस तरह से, अगर जिस तरह से जिम्मेदारी तय करके उसको सज़ा दी जाएगी, तब इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। बाकी क्या है आपका विचार, अपना विचार कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे वेस्ट 24/7 न्यूज़। धन्यवाद।